हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स का ज्ञान। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले क्लास 12 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है, जो है एडमिशन ऑफ पार्टनर। इंपॉर्टेंट चैप्टर इसलिए बिकॉज इसका वेटेज जैसे कि आप लोग देख रहे हो इट कैरीज 8 to 9 मार्क्स, ठीक है, और फिक्स क्वेश्चन आपका एडमिशन पे आने ही वाला है, ठीक है। इसलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं ये भी बोलूँगा दैट वन ऑफ द ईजीएस्ट चैप्टर्स ऑल्सो, ठीक है। एडमिशन में इतना कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि जो चेंज इन पीएसआर से ही अपने को कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोलूँगा कि भाई दिस इज़ वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर्स बिकॉज सारी की सारी चीज़ें वही, मतलब थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न होगा लेकिन वही चीज़ें हमें क्या करना है, फिर से रिपीट करना है। और एडमिशन ऑफ पार्टनर में जो मेन पॉइंट था जैसे कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, और जिसका 8 मार्क का एग्जाम्पल इतने सालों से सीबीएसई पूछ रहा था, वो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ही इस साल सीबीएसई ने आपके सिलेबस से हटा दिया है, ठीक है। तो जो मेजर डरने वाली चीज़ थी वही अपने सिलेबस में से रिमूव हो गई। तो भाई अब डरने की कोई बात ही नहीं है, कोई गुंजाइश ही नहीं है, ठीक है। इसलिए नाउ इट इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट चैप्टर्स। अब एडमिशन ऑफ पार्टनर होता क्या है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि भाई हम किसी नए पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग किसी नए पार्टनर को अपने बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि भाई आजा तू हमारे बिजनेस को ज्वाइन कर ले, ठीक है। तो अब एडमिशन की वजह से कुछ ना कुछ इफेक्ट तो होने ही वाले हैं। जैसे कि चेंज इन पीएसआर में हम लोगों ने देखा था कि अगर सिंपल सा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी अगर चेंज करते हैं तो कितने सारे एडजस्टमेंट्स हम लोगों ने देखे। हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट के एडजस्टमेंट देखे, ठीक है। हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स था, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, उसके जर्नल एंट्रीज देखे। फिर उसमें भी हम लोगों ने देखा कि भाई जो रेशियो होता है वो चेंज होता है, ठीक है। हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ता है, किसने सेक्रीफाइस किया किसने गेन किया, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ता है। सो दीज आर द एडजस्टमेंट्स कि हम लोगों ने चेंज इन पीएसआर में देखे। वही सिमिलर एडजस्टमेंट्स, काफ़ी सारे सिमिलर एडजस्टमेंट्स हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर में भी देखेंगे बिकॉज जब भी नया पार्टनर एडमिट होता है तो काफ़ी सारे चेंजेस फॉर्म्स में होते हैं, ठीक है। सो देयर आर सर्टेन इफेक्ट्स जो हम लोग अब एनालाइज करेंगे डिटेल में, ताकि इससे आपको पता चलेगा कि भाई चैप्टर में क्या आने वाला है, कौन से ऐसे स्टेप्स है, कौन से ऐसे क्या कहते हैं एडजस्टमेंट्स है कि जो फिर से रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो उसको आपको सिर्फ अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना है तो आप लोग आराम से ये चैप्टर में 100% मार्क्स स्कोर कर पाओगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इफेक्ट ऑफ एडमिशन नंबर 1, न्यू पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। बहुत ही लॉजिकल है, बहुत ही सिंपल फंडा है, ठीक है, कि भाई जैसे ही नया पार्टनर आता है तो नई पार्टनरशिप स्टार्ट होती है। तो भाई जो पुरानी पार्टनरशिप है वो डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, जो पुरानी पार्टनरशिप है उससे डिसॉल्व करना है, अपने को फर्म को डिसॉल्व नहीं करना है। क्लियर? सो दिस इज अ ह्यूज डिफरेंस कि भाई नया पार्टनर आता है तो जो ओल्ड पार्टनरशिप है उससे डिसॉल्व करते हैं, ठीक है। फर्म तो कंटिन्यू रहने वाला है, फर्म डिसॉल्व नहीं करना है। सेकेंड, न्यू पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स। भाई अब नया पार्टनर आ रहा है, ठीक है, मान लो 2 पार्टनर है ए एंड बी और वो लोग लेकर आए सी को, ठीक है। अब सी को ऐसे ही तो नहीं लाए, ठीक है, देखने के लिए कि भाई तू सब काम कर, जो प्रॉफिट शेयरिंग है वो तो हम लोग ही करने वाले, तुझे कुछ नहीं मिलेगा। नहीं, ऐसा तो नहीं करना है, ठीक है। जो भी नया पार्टनर आ रहा है उसे कुछ तो देना पड़ेगा अपने को। क्लियर? सो द न्यू पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स। तो भाई ये प्रॉफिट आएगा कैसे, राइट? सोचो आप लोग कि भाई प्रॉफिट आएगा कैसे, सी को प्रॉफिट मिलेगा कैसे, कहाँ से मिलेगा, ठीक है। ऑब्वियस बात है कि भाई ए और बी ये दोनों मिलकर सी को प्रॉफिट प्रोवाइड करने वाले हैं, ठीक है। ए और बी जो है वो दोनों मिलकर सी को प्रॉफिट प्रोवाइड करेंगे बिकॉज और कोई तो रास्ता ही नहीं है, राइट। सो टेक्निकली अगर लॉजिकली भी सोचो तो क्या होगा कि भाई ए और बी का जो शेयर है, ए और बी का जो प्रॉफिट का शेयर है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा नए पार्टनर के आने की वजह से बिकॉज जो नया पार्टनर है वो इन दोनों से मांग रहा है कि भाई आपका जो शेयर है उसमें से कुछ शेयर मुझे दे दो, तो अभी तो मैं आपके पार्टनरशिप में इन्वॉल्व होने वाला हूँ। क्लियर? सो न्यू पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म एंड कंबाइंड शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। जैसे कि मैंने बोला ए और बी का क्या है, कंबाइंड शेयर, ए और बी का कंबाइंड शेयर। लेट्स से ए और बी का कंबाइंड शेयर था 5:3, ठीक है। ये उनका पुराना रेशियो था कि भाई अच्छे खासे खुशहाल थे, ए और बी दोनों 5:3 में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते थे और अच्छे से भाई खुश थे। लेकिन तभी वो लोग सी को एडमिट करते कि यार सी तो बड़ा होशियार है, लेट्स से कि एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में बड़ा ही होशियार है, तो उसको हम लोग पार्टनर बना लेते। लेकिन
सी क्या बोलेगा कि भाई अब 5:3 रेशियो में आप लोग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, उसमें से कुछ हिस्सा मुझे चाहिए। लेट्स से कि भाई 1/4 सी को दे दिया, ठीक है, कितना दे दिया, सी को 1/4 रेशियो दे दिया। ओके, तो अब हम लोग क्या अज्यूम करते हैं कि भाई टोटल शेयर जो फर्म का है वो 1 है। टोटल शेयर कितना है, 1 है, उसमें से 1/4 तो आप लोगों ने दे दिया सी को, तो अब बचा कितना ए और बी के लिए 3/4। अब बचा कितना 3/4। तो ये जो 3/4 वाला रेशियो है ये हमें ए और बी में अब क्या करना है, डिवाइड करना है कि भाई अब इतना ही आपके लिए बचा है, उसमें से आप लोग जितना बांटना उतना बांट लीजिए। क्लियर? सो कंबाइंड शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स इज रिड्यूस्ड। कंबाइंड शेयर जो है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, बिकॉज इट इज ऑब्वियस कि भाई रिड्यूस होने वाला है, बिकॉज जो शेयर था वो तो सी ले गया, ठीक है, जो एडिशनल शेयर था, मतलब कि नॉट एडिशनल, लेकिन जो दोनों शेयर कर रहे थे 5:3 उसमें से कुछ पोर्शन, मतलब कि 1/4 इज टेकन बाय सी। क्लियर? तो अब ऑब्वियसली ए और बी का जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर? सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। थर्ड, न्यू पार्टनर कॉन्ट्रीब्यूट्स अमाउंट ऑफ कैपिटल। ठीक है, अब नए पार्टनर को खाली हाथ नहीं आना है, ठीक है, नए पार्टनर को खाली हाथ नहीं आना है, नए पार्टनर को भी तो कुछ लाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही तो ए और बी उसको वेलकम नहीं करने वाले कि भाई आ जाओ हम लोग तुझको प्रॉफिट शेयर भी दे देंगे, हमें कुछ नहीं चाहिए, नहीं भाई ए और बी को भी तो चाहिए। क्लियर? सो सी को क्या करना है, सी को कैपिटल लाना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज जब वो कैपिटल लाएगा तभी उसका हक माना जाएगा कि भाई एसेट्स जो है फर्म के, ठीक है, तो फर्म के एसेट्स पे अब सी का भी क्या रहेगा, राइट रहने वाला है। ठीक है, लेकिन वो ओनरशिप के लिए, वो राइट क्लेम करने के लिए पहले सी को क्या करना पड़ेगा, कैपिटल कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। क्लियर? सो द न्यू पार्टनर, सी अपना क्या है, न्यू पार्टनर है, सो न्यू पार्टनर हैज टू कंट्रीब्यूट द अमाउंट ऑफ कैपिटल, 10,000, 20,000, 1 लाख, 50,000, जो भी वो लोग पार्टनरशिप में डिसाइड करते हैं वो अमाउंट, वो एक फिक्स अमाउंट सी को कंट्रीब्यूट करना है टुवर्ड्स कैपिटल। क्लियर? और ये जो कैपिटल का अमाउंट है ये फर्म में ऐड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, एडजस्टमेंट इज मेड फॉर रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। ठीक है, ये एडजस्टमेंट हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है चेंज इन पीएसआर में, जिसमें रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस हम लोग ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स को डिवाइड करते थे। वही सेम फंडा अपने को एडमिशन में भी अप्लाई करना है। ठीक है, जितने भी रिजर्व्स थे वो सी के एडमिशन से पहले, ठीक है, बिफोर सीज एडमिशन, जो भी रिजर्व्स है, जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है या तो लॉस है, उसका बैलेंस हमें डिवाइड करना पड़ेगा किसको, ओल्ड पार्टनर्स को। किसको? ओल्ड पार्टनर्स, जो कौन है, ए और बी, और ओल्ड रेशियो में, मतलब कि 5:3 में। क्लियर? बिकॉज एडमिशन के बाद तो रेशियो चेंज हो रहा है, फिर सारी चीज़ें अपने को न्यू रेशियो के हिसाब से करनी है। ठीक है, तो जो बैलेंसेस होंगे वो भी नए बैलेंस होने चाहिए, तो पुराने बैलेंस जितने भी है वो हमें क्या कर देना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। देन रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। रिवैल्यूएशन अकाउंट फिर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बिकॉज दिस इज अगेन रिपीटेड। चेंज इन पीएसआर में भी रिवैल्यूएशन किया था, पॉइंट नंबर 4 वाला भी किया था, तो ये सारी चीज़ें मैंने बोला कि वापस से एडमिशन में रिपीट ही होने वाली है। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट अपने को वापस प्रिपेयर करना है एडमिशन के वक्त। एंड नेट चेंज इज एडजस्टेड अमॉन्ग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में अगर एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है, फिर लायबिलिटी की डिक्रीज होती है, कुल मिला के जो भी नेट इफेक्ट होती है वो आपको क्या करना है, ओल्ड पार्टनर्स में, मतलब कि अगेन ए और बी में, कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में 5:3 में उसको डिवाइड कर देना है। बिकॉज फिर हम लोग क्या करेंगे एडमिशन के बाद, जो नई वैल्यूज है, जो रीवैल्यूड अमाउंट है, उससे हम लोग पूरे फर्म की बैलेंस शीट को प्रिपेयर करेंगे और फिर वही बैलेंस शीट हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे। क्लियर? एंड लास्ट पॉइंट इज गुडविल इज वैल्यूड। ठीक है, अब हमेशा गुडविल का पॉइंट तो आता ही है, दैट गुडविल हैज टू बी वैल्यूड। जैसे ही नया पार्टनर आता है ए और बी अलर्ट हो जाएंगे, भाई गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं। ठीक है, एंड पेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। अपने केस में क्या हो रहा है, भाई सी नया बंदा है, ठीक है, और सी आ रहा है, प्रॉफिट शेयर भी लेके जा रहा है। ठीक है, तो ए और बी तो ऑब्वियसली नाराज हो जाएंगे कि भाई ये तो आ गया, प्रॉफिट शेयर भी ले गया, तो अपने को क्या मिला। तो सी को क्या करना पड़ेगा, सी को कंपेंसेशन देना पड़ेगा कि भाई चलो मैं आया, मेरे आने की वजह से आपका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो भैया रिड्यूस हो गया। ठीक है, तो उसके लिए सी को, मतलब कि नए पार्टनर को कंपेंसेशन देना पड़ता है, एंड दैट कंपेंसेशन अमाउंट इज नोन एज गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल। क्लियर? तो नए पार्टनर को गुडविल देना है,
गुडविल किसको देना है हमें, इट इज़ पेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स, पे करेगा कौन, गेनिंग पार्टनर्स, ठीक है। तो ए और बी में हमेशा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ए और बी दोनों सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स हो, ठीक है। ए और बी में से एक गेनिंग पार्टनर तो दूसरा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर भी हो सकता है। तो हमेशा जो गेनिंग पार्टनर्स है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को गुडविल प्रोवाइड करेंगे। तो जो भी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स है जिसको पैसा मिल रहा है उसको हमेशा आपको क्रेडिट करना है, और जो गेनिंग पार्टनर्स है जिसको पैसा देना है उसको हमेशा डेबिट करना है। सो दिस इज द गोल्डन रूल फॉर योर जर्नल एंट्री। इसको अच्छे से याद कर लो तो गुडविल की सारी जर्नल एंट्रीज बहुत ही ईजी है। इसमें गुडविल में आपको 6 टाइप है जो आपको वर्कआउट करनी है, ठीक है। डिफरेंट सिचुएशंस होंगे गुडविल के, और उसके रिलेटेड भी काफ़ी बार 3 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया है पास्ट क्वेश्चंस में। तो ये गुडविल की जो जर्नल एंट्रीज है इसका भी फंडा आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाए, क्लियर। सो दिस वाज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, कि भाई जैसे ही नया पार्टनर आता है सबसे पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को वो रिड्यूस कर देता है, बिकॉज जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था उसमें से कुछ हिस्सा नया पार्टनर लेकर जाएगा, और जो पुराने पार्टनर्स है उसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो जो पुराने पार्टनर्स है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स बन जाएंगे, और जो नया पार्टनर है वो गेनिंग पार्टनर बन जाएगा, ठीक है। तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स बड़े ही दुखी हो जाएंगे। तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को मनाने के लिए गेनिंग पार्टनर उनको गुडविल का पैसा देगा कि भाई चलो अब खुश हो जाओ, मैं आपको गुडविल का पैसा दूंगा, साथ ही साथ में मैं कैपिटल का बैलेंस भी लेकर आ रहा हूँ जो फर्म में आप लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो नया पार्टनर जो है वो फर्म में कैपिटल का बैलेंस लेकर आता है और गुडविल का अमाउंट भी लेकर आता है, क्लियर। और ये सारी चीज़ें क्यों लानी है, बिकॉज जो पुराने पार्टनर्स है वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रिड्यूस कर रहे हैं ताकि नए पार्टनर को वो लोग रेशियो प्रोवाइड कर सके। सो इन शॉर्ट दिस इज द नेट इफेक्ट ऑफ द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बातें करेंगे भाई व्हाट आर द इफेक्ट्स, कौन से एग्जाम्पल्स है, कौन से एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं या तो इस साल पूछे जाएंगे, क्लियर। ये सारी बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। टिल देन वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।